बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस खास वीडियो के अंदर जैसा कि आपने थंबनेल पे अगर आपने देखा है तो मेंशन किया हुआ है कि दुबई से इटली कैसे जाया जा सकता है। तो आज की इस खास वीडियो के अंदर बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं, बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनका मैं आंसर देने लगा हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस हवाले से अगर कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछेंगे, वहाँ पे मैं आपको टाइमली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और जो सही बात होगी वो बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बगैर वक्त जाके वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या यूएई के अंदर जो विजिट वीज़ा होल्डर्स हैं क्या वो वहाँ से इटली में जा सकते हैं या नहीं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ एशियन नेशनल्स की, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी आते हैं मोस्टली। तो क्या आप वो लोग जो वहाँ पे विजिट वीज़ा के ऊपर हैं क्या वो वहाँ से शेंजन वीज़ा ले सकते हैं इटली का या नहीं। तो याद रख लें कि विज़िट वीज़ा होल्डर्स क्योंकि वहाँ के रेजिडेंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है उनको वो अप्लाई नहीं कर सकते वीज़ा। तो विज़िट वीज़ा होल्डर्स तो यहाँ पे बात कंफर्म हो गई कि विज़िट वीज़ा यानी कि वो लोग जो अपने इन एशियन कंट्रीज़ के अंदर रहते हुए अगर ये प्लान करते हैं कि या कोई एजेंट उनको बताता है कि वो वहाँ पे विज़िट वीज़ा के ऊपर जाके वो अंदर कोई भी इस तरह का मामला करके, कोई भी आपको पता है ना 2 नंबरी काम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या इस तरह का काम करके आप वहाँ से उधर जा सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर, सिंपल सी और क्लियरली बात, आप नहीं जा सकते। अगर आप इस तरह का कोई भी अगर आप गलत स्टेप लेते हैं तो बात याद रख लें कि ज़िंदगी भर का लॉस है। शेंजन बैन अगर आपके ऊपर आता है तो फिर आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स बनती हैं। शेंजन बैन के वाले से मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। शेंजन बैन आसान ज़ुबान में मैं आपको बता दूं, शेंजन बैन बोला जाता है कि शेंजन जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं बंदा उनके अंदर अब बैन है मुकम्मल। अगर आपने इटली के लिए कोई ऐसे डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के लिए लगाएं, ठीक है, जो कि सही नहीं थे, फेक डॉक्यूमेंट्स थे, तो ये बात ध्यान में रख लें। शेंजन बैन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके ऊपर। शेंजन बैन पड़ गया तो अगर आपने फ़ॉरेन के लिए आपने सोचा हुआ अपनी लाइफ के लिए कि मैं फ़ॉरेन में जाके सेटलमेंट करूँगा, वहाँ पर जाके अपने बिज़नेस, अपने जो भी काम है वहाँ पर करूँगा, मैं वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता हूँ और लाइक डैट, तो शेंजन बैन के ऊपर आके सारा काम आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका करियर यहीं से तबाह हो जाएगा। तो सिंपली मैंने जवाब दे दिया कि विज़िट वीज़ा होल्डर्स जितने भी हैं वो कभी भी इस तरह मामला अगर आपको एजेंट कहता है आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात अपने ध्यान में बिल्कुल क्लियरली बिठा लें। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। याद रख लें कि वो तमाम लोग जो एशियन नेशनल्स की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, यूएई के अंदर अगर उनके पास रेजिडेंस वीज़ा है, ठीक है जी, रेजिडेंस वीज़े की अगर 2 माह आपके पास मुद्दत रहेगी, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लें कि 2 माह की मुद्दत वाला बंदा भी अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी वीज़ा रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, रिफ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है जी, वो रोक देंगे, वो कैंसिल कर देंगे एप्लीकेशन। तो इस दौरान आपको ये बात बखूबी पता है कि वीज़ा फीसिस भी क्या होती हैं, फिर ज़ायद जाती हैं। मिनिमम जो डिमांड है वो 3 मंथ्स की है, ठीक है। आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी भी 3 मंथ की होनी चाहिए और वीज़ा की वैलिडिटी भी 3 मंथ होनी चाहिए, ठीक है जी। ये दोनों कंडीशनें बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों अपने ध्यान में रख लें। पासपोर्ट भी 3 महीने की वैलिडिटी के साथ होना चाहिए और आप अगर यूएई के अंदर रेजिडेंस वीज़ा के ऊपर हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं शेंजन वीज़ा, स्पेशली मैं इटली की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी वीज़े की भी 3 माह की होनी चाहिए, वहाँ पे स्पेस होनी चाहिए, ठीक है जी, एक्सपायरी के लिए। यानी कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने के 3 मंथ रहने चाहिए, तब जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर लेट सपोज आपने वीज़ा अपना क्लैरिफाई कर लिया, सारा मामला कर लिया, आपने सारा सर्च आउट करके अपना देख लिया कि मुझे कौन सा वीज़ा चाहिए और उस वीज़े के वाले से आपने सर्च आउट किया हुआ उसकी फ़ीसिस कितनी है, व्हाट्सएवर उसके डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर वीज़ा फ़ीसिस के बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट्स आती हैं, आपकी होटल बुकिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस आप कहते हैं, मैं ट्रैवल इंश्योरेंस को भी डिस्कस करता हूँ। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं, अगर आपने कोई भी वीज़ा स्पेसिफिक वीज़ा सर्च किया तो ऑफ कोर्स आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स भी देखी होंगी। इस वाले से अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा और जो ऑथेंटिक बात होगी बताने की कोशिश करूँगा। देखें मेरी बातें थोड़ी सी तेज़ हो सकती हैं, मैं ज़्यादा यानी कि स्लो बात नहीं करता, क्योंकि आप मुझे पता है आप दोस्तों का टाइम बहुत कीमती है, तो बातों को आपने समझना है। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं कि जो बगैर सर्च के यानी कि अपने पास से बात हो, ठीक है जी। ये सारी सर्च आउट, सारी मेरी ये मेरा काम है, ठीक है, मैंने सारा सर्च आउट करके आपको मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ।
तो मैं आपको बता रहा था कि आपने अगर अपना ये सारा मामला सर्च आउट कर लिया कि आपको कौन सा स्पेसिफिक वीज़ा चाहिए, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली VFS ग्लोबल के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। इसके बाद वहाँ से आपका सारा प्रोसेस फॉलो अप होगा, आपको मुकम्मल गाइड भी वहाँ से मिल जाती है। ठीक है जी। VS ग्लोबल के अलावा आप BLS जो इटली आपका अबू धाबी के अंदर, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको सारा प्रोसेस फॉलो अप हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। BLS इटली के थ्रू आप खुद भी सर्च आउट कर सकते हैं, गूगल पे जाके आप साइन अप कर सकते हैं। अगर आपको उस हवाले से कोई भी इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको उस प्रॉब्लम से निकलने का कोई ना कोई सोल्यूशन बता सकता हूँ। ठीक है जी। अपॉइंटमेंट के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि एशियन कंट्रीज़ के अंदर अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा बहरान रहता है। ठीक है, आपको पता है कि लोगों ने बॉट्स लगाए होते हैं। ठीक है, कोई ऐसे मामला होते हैं कि अपॉइंटमेंट मिसाल के तौर पर रात को 12 बजे खुली, वो बार यानी कि कोई भी उनकी जो वेबसाइट है, ठीक है, BLS इटली की, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है कि फ़लाँ डेट को अपॉइंटमेंट्स खुलने जा रही हैं। तो क्या करते हैं लोग, है तो ये गलत काम, बॉट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो जो लोग अहल होते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया होता है, उनका काम भी रह जाता है। फिर ये एजेंट माफिया क्या करता है कि ये क्या करते हैं, ये लोग बॉट्स के थ्रू यानी कि अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। ठीक है, बॉट्स यानी कि कंप्यूटर को ऐसे प्रोग्राम दिए होते हैं कि वो सारा काम वहाँ से वो देख रहे होते हैं। ठीक है जी। तो वो अपॉइंटमेंट फिर वो क्या करते हैं, बाद में बेच रहे होते हैं, जो कि सरासर ज़्यादती और जुल्म है। और मैं कहता हूँ कि हमारे इधर जो पाकिस्तानी हुकाम, उनको चाहिए कि वो इस तरह के मामला के ऊपर देखें और इस हवाले से कोई भी अगर वो कोई ऐसा फलाई काम करेंगे जिस वजह से अपने जो कंट्रीज़ के जो लोग हैं हमारे, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, उनके लिए हेल्प रहे। ठीक है, अब इंडिया वाले वो अपना देखें, व्हाट्सएप लाइक दैट। ठीक है जी, मैं अपने स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो अपॉइंटमेंट्स के वाले से ये सारे मामलात रहते हैं, इश्यूज़ रहता है। तो इसीलिए बंदे के जहन में ये बातें आती हैं, क्या मैं यहाँ से अगर दुबई चला जाऊँ, ठीक है, अबू धाबी चला जाऊँ, वहाँ पे जाके क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो मैंने सिंपली आपको बताया कि अगर आप विजिट वीज़ा का आपका स्टेटस है तो आप सिंपली अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वापस इधर आना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर रह के अगर आप अपना वीज़ा स्टेटस चेंज कर लेते हैं, आप रेजिडेंस वीज़ा ले लेते हैं, तो रेजिडेंस वीज़ा की आपको पता है कि 2 साल उसकी मियाद होती है। तो उसके 2 साल के अंदर आपको ऐसा भी देख लें, आप काम कर लें वहाँ पर। जब आप ऐसे तरीके के साथ प्लानिंग करें कि लेट्स सपोज जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने के करीब आए, तो अगर आपकी पढ़ाई है तो आप स्टूडेंट वीज़े की तरफ आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो स्टूडेंट वीज़े के लिए आपको काफ़ी यानी कि सहूलतें रहती हैं। तो अगर आप लेट्स सपोज आपने एडमिशन लिया हुआ है लेकिन आप नहीं जा पा रहे, तो आप ये तरीका भी है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर और आपका एडमिशन हुआ हुआ है, ठीक है, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो आप वहाँ पे अब कोई ऐसा प्लान देखें ना, अपने जहन से ये बातें प्लान करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर आप अपना जो सेमेस्टर वो फ्रीज़ करवा लें, आप यूनिवर्सिटी को मुकम्मल सर्च आउट करके देख लें कि आपको ऐसा प्लान करें कि आप वहाँ पे रेजिडेंस वीज़ा ले लें। रेजिडेंस वीज़ा जब के साथ कोई ऐसा मामला हो, मतलब 6 महीने आपके रहते हों, एडमिशन ओपन हो जाते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के इटली में, तो आप अप्लाई कर लें, आपको एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन मिलने के बाद फिर सिंपली आप देख लें कि आपका जब वीज़ा एक्सपायर होने के करीब हो, तो 3 मंथ, मैंने अगैन आपको ये बात पहले बताई कि 3 मंथ आपके रहने चाहिए। 3 मंथ आपके वीज़ा के और पासपोर्ट की वैलिडिटी के होने चाहिए। तो आप ऐसे टाइम पीरियड को ऐसे फॉलो अप करें कि जनाब आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट मिल जाए, फिर आप वहाँ से सीधे इटली आप मूव कर लें। तो ये सारी चीज़ें आपको सर्च आउट को मैंने सर्च आउट करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये खुलासा है मेरी बातों को अपने जहन में बिठा लें। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बहुत सी बातें आती हैं कि यार यहाँ पे एडमिशन हुआ है लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो क्या हम अगर वहाँ पे चले जाएं? लेकिन वहाँ पे जाने के लिए फिर आपको यूएई रेजिडेंस वीज़ा चाहिए, एमिरेट्स आईडी चाहिए होती है। ठीक है जी, ये लाजमी, अगर ये होगी तो काम होगा। लास्ट में मैं बात करता हूँ ट्रैवल इंश्योरेंस की। देखें, ट्रैवल इंश्योरेंस को लेके बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत से सवालात रहते हैं कि ये होती क्या है, कि हमें ट्रैवल इंश्योरेंस की जो अमाउंट होती है हर यानी वीज़ा के लिए डिफरेंट है। ठीक है, स्टूडेंट वीज़े के लिए अपनी होगी, ठीक है, और इसके बाद वर्क वीज़ा की अपनी और विजिट वीज़ा की अपनी। तो सिंपली याद रख लें, मैं खुलासतन आपको बात बता दूँ, तकरीबन 30,000 यूरोज़ की जो होती है, तकरीबन ये बनते हैं तकरीबन 9 मिलियन। ठीक है जी, 9 मिलियन। और ये आज पाकिस्तानी डेट के अंदर अगर मैं देखें, सिंपली सी बात है, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 9 मिलियन में कितने हो गए? 90 लाख हो गए। तो ये आपको अमाउंट पे नहीं करनी होती, आपने सिंपली इंश्योरेंस प्लान यूएई के अंदर डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वहाँ पे आपने जाके यानी कि उनके साथ साइन अप करना होता है। ठीक है, उनकी फीसिस होती हैं। प्लान आप 30,000 यूरोज़ वाला परचेज़ कर लेते हैं। ये इंश्योरेंस बेसिकली इसीलिए होती है कि अगर आपके साथ कोई भी हादसा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी वो फिर अदा करती है। ठीक है जी, तो ये ज़रूरी है। तो इसके लिए फिर आपको वहाँ पे AXA इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, यूएई के अंदर। आप इसके बाद देख लें जो एमिरेट्स NBD बैंक है, वो भी इंश्योरेंस लेता है। ठीक है, शेंजन वीज़ा के वाले से जब आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ठीक है, कुछ फीस आप पे करते हैं इंश्योरेंस की। जैसे आपको इंश्योरेंस के बारे में अगर आइडिया नहीं है तो मैं इसके ऊपर सेपरेट डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रख लें कि आपको ये 30,000 यूरो पे नहीं करना होता। ये बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपने साइन अप करना होता है, कुछ उनको देने होते हैं पैसे। ठीक है, इतने ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होती है, ईजी होता है, कोई इतना बड़ा प्रोसेस मुश्किल नहीं है कि आप जाएंगे तो आपसे यानी कि 5 लाख या 10 लाख उसी टाइम मांग ले, इस तरह नहीं होता।
ठीक है जी। बहुत कम अमाउंट होती है, साइन अप होता है, सिंपली आप उनके साथ साइन अप कर लेंगे। ठीक है, साइन अप करने के बाद आप उस सेम डे आपको इंश्योरेंस लेटर दे देंगे। ठीक है, जिस पे लिखा होता है कि आपने इंश्योरेंस करवा लिया। आपने वीज़ा फॉर्म के साथ जब आप ये लगा देते हैं तो आपका वीज़ा ईजिली सबमिट हो जाता है। और ये अगर सारी कंडीशन आपकी मुकम्मल फुलफिल हैं तो आपको वहाँ इटली आपको शेंजन वीज़ा ईजिली मिल जाता है बगैर किसी टेंशन के। ठीक है जी। इमिग्रेशन के हवाले से डिफरेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर आपसे। ठीक है, अगर आपने इस तरह का कोई ट्रैवल प्लान किया, अगर आपका वीज़ा एंड हो रहा था तो क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। इमिग्रेशन क्वेश्चंस के हवाले से अगर आपको स्पेशली कोई अगर वीडियो चाहिए, अगर आपको किसी वाले को लेके किसी बात को लेके अगर आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो कोई भी और इन्फॉर्मेटिव मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी हवाले से कोई स्पेशली टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो बना के आपके तमाम तर क्वीरीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप अपनी क्वीरीज़ को लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप करें ताकि मुझ तक वो पहुँचे, फिर मैं पॉसिबली एक वीडियो बना के आपकी तमाम तर क्वीरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो। चलें फिर, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।